हेलो दोस्त। शहर में एक अपवाद फैला है या अफवाह फैला है, लेवल वाइज रिजल्ट आएगा तो 10+2 वालों को लाभ होगा। मुझे 2-3 दिन से लोगों के कमेंट से लग रहा था कि कुछ ना कुछ हुआ है, तभी लोगों का रिएक्शन ऐसा आ रहा है कि मेरे वीडियो गलत है। देखिए दोस्त, मैंने कभी कभी ऐसा काम नहीं किया कि कम से कम कंसेप्ट को गलत साबित किया जाए और कंसेप्ट में जानबूझकर गलती किया जाए, ऐसा मैंने तो कभी नहीं किया। हो सकता है बाई मिस्टेक कोई गलती हो, एनालिसिस में कुछ चूक रहा हो, ये सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन मैंने ऐसा चीज़ें कभी नहीं किया कि लोगों को बता दूं कि लेवल वाइज रिजल्ट आएगा तो 10+2 वाला को लाभ होगा और ग्रेजुएट वाला को नुकसान होगा। ध्यान दीजिए, लेवल वाइज रिजल्ट आए या आपकी पोस्ट प्रायोरिटी वाइज रिजल्ट आए, इससे किसी का लाभ नहीं होगा। हर कंडीशन में टॉपर ही सेलेक्ट होगा। हाँ, एक चीज़ चेंज होगा, अगर जिस कैंडिडेट का मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं रहेगा वो चेंज होगा केवल। तो इसलिए कुछ लोग शहर में इतनी खुशियाँ नहीं मनाने लगे कि लेवल वाइज रिजल्ट आ रहा है तो 10+2 वाले को बेनिफिट मिल रहा है या ग्रेजुएट को नुकसान हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। जो कैंडिडेट अच्छा नंबर लाया, चाहे 10+2 हो या ग्रेजुएट हो, उनका सिलेक्शन होगा। उनका ये लग रहा है, जैसे अफवाह फैला दिया गया कि लेवल 6 का रिजल्ट हुआ है तो लेवल 6 में जो कैंडिडेट आ जाएंगे वो ग्रेजुएट वाले छट जाएंगे, ये उनको लग रहा है। तो देखिए, ग्रेजुएट वाले अगर वहाँ छट जाएंगे तो क्या लगता है कि ग्रेजुएट वाला कैंडिडेट आपको लेवल 3 में कम स्कोर का हैं, लेवल 2 में कम स्कोर किए हैं। देखो, ये रेयर से रेयर का चांस होता है, वो 1-8% वाली चांस होती है, और 1-8% से नंबर 0.5% या कुछ 0.5 ऐसा कम हो सकता है, ना कि 10+2 का लाभ होगा। और ये कौन कह दिया कि अगर एक नंबर कम या आधा नंबर कम होगा, जो कैंडिडेट पहले सेलेक्ट हो जाएगा लेवल 6 में, लेवल 5 में, तो 10+ वाला का लाभ मिलेगा। देखो, 10+ वाला लाभ नहीं, वहाँ भी ग्रेजुएट वाले कैंडिडेट हैं और 10+2 के साथ साथ जो नंबर टॉपर में रहेंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे कोई भ्रांति में नहीं फैला ले कि लेवल 2 वाले को डायरेक्ट नौकरी मिल रही है और ग्रेजुएट वाले को लेवल 6 दे दिया जा रहा है, तो ऐसा नहीं कि वो बंधन में आ गए। हाँ, इसका असर पड़ेगा किस पे? मेडिकल एग्जामिनेशन में अगर उनकी मेडिकल नहीं रहेगी तो वो दिक्कत आएगी, लेकिन बाकी लेवल 2, 10+2 और ग्रेजुएट का बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ना। जो ऊपर के रहेंगे वही कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, और थोड़ा बहुत फ्रैक्शन में चेंज हो सकता है जो आपको पता भी नहीं चलेगा। जितनी खुशियाँ मना रहे हैं लोग या कोई गलत रिप्रेजेंट करके बता रहा है, वो सब गलत है। जो अच्छा कैंडिडेट होगा हर लेवल में तभी सेलेक्ट होगा, चाहे लेवल वाइज रिजल्ट हो, चाहे कैसे भी हो। तो चलिए, दूसरा वीडियो का दूसरा पार्ट है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट एनालिसिस में आरआरबी अजमेर, बंगलोर, अहमदाबाद, सिकंदराबाद, त्रिवेंद्रम और कोलकाता। हालांकि कोलकाता का पहले हमने बता रखा है, लेकिन इसमें भी शामिल कर लूँगा तो कम से कम 6 आरआरबी हो जाएगा। और 3 वीडियो में करके मैं 21 आरआरबी कोशिश करूँगा कि आपको पूरा कर दूँ। हालांकि डाटा टाइप करने में मेहनत लगता है। तो लेवल 5 और 2 वाले रिजल्ट से बाहर हो जाएंगे, रिजल्ट इस दोनों रिजल्ट में बाहर हो जाएंगे लेवल 6 में जिनका कैंडिडेट हुआ, और इसी के आधार पर लोग कह रहे हैं कि लेवल 2 का बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसा हम पहले ही वीडियो में बता चुके हैं। लेवल 6 वाले जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए हैं वो लेवल 5 और 2 से तो बाहर होंगे, लेकिन ये नहीं सोचिए कि उसके जगह पे जो दूसरा कैंडिडेट है वो नीचे वाला सेलेक्ट होगा, वहाँ भी तो टॉपर रहेगा। यानी वहाँ भी जो अच्छे कैंडिडेट कर रहे रहेंगे, और वो कोई ज़रूरी नहीं है कि टॉपर 10+2 ही हो या ग्रेजुएट ही हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे बेनिफिट की बात करेंगे, हो सकता है ग्रेजुएट के बदले ग्रेजुएट ही बेनिफिट ले जाए। तो चलिए, या हो सकता है 10+2 वाले कैंडिडेट पहले से ही है, उनको बेनिफिट मिल जाए। चलिए, अब समझ गए होंगे ये कहाँ से मुझे पता चला। थोड़ा सा मैं बता दूं। आज एक कमेंट आया विक्रम काजी जी का, कह रहे हैं कि रेलवे सबको चांस दे रहा है। तो ठीक ही तो है, सबको चांस देने का मतलब, हमने पूछा कई लोगों से, वो बोले 10+2 को बेनिफिट दे रहा है। तो चलिए, ऐसे चीज़ों पे विश्वास नहीं कीजिए, मेरिट जो रहेगा उसी का सिलेक्शन हो। तो सबसे पहले जो हमने सीट खोल रखा है वो आरआरबी बंगलोर का है। और बंगलोर में आप जानते हैं, जब हम पहले एनालिसिस किए थे सीबीटी के बाद कि कितने कैंडिडेट टाइपिंग टेस्ट और सीबीएटी में हैं, तो वो कैंडिडेट हमें यहाँ मिल गए थे। लेवल 6 से लेवल 5 में 1872 और लेवल 6 से लेवल 2 में 686, यानी टोटल जोड़ देंगे तो कैंडिडेटों की संख्या इतनी आ रही थी 2558।
अब कैंडिडेटों का यहाँ पर कहना है कि अब ये बता दीजिए कि लेवल 4 से लेवल 3 से कितने कैंडिडेट ऐसे हैं डुप्लीकेट हैं। तो देखिए यहाँ पे स्टेशन मास्टर का लेवल 6 का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है इस यहाँ रख लिया हूँ। साइको का कैंडिडेट यहाँ है, टाइपिंग टेस्ट लेवल 2 यहाँ है, लेवल 5 का टाइपिंग टेस्ट यहाँ है, और सबका मैं डुप्लीकेट पता कर लिया कि कितने डुप्लीकेट रिजल्ट है। तो देखिए लेवल 6 से यहाँ पे लेवल 6 के CBAT से लेवल 6 के DB में यानी 899 टोटल रिजल्ट है। मैं ये क्यों चेक किया हूँ कि इसलिए कि लेवल 6 में भी कोई भी कैंडिडेट ऐसा ना हो कि जिनका नाम यहाँ पे CBAT में नहीं था और डायरेक्ट आ गया, यानी गलत रिजल्ट तो नहीं है। तो जो कैंडिडेट यहाँ CBAT में थे टोटल के टोटल 899 रिजल्ट यहाँ पे है। और यहाँ देखिएगा तो सारा के सारा कलर ही दिखेगा जो टाइपिंग में है, तो बढ़िया है। डुप्लीकेट तो है लेकिन कैंडिडेट एकदम बिल्कुल जो टाइपिंग टेस्ट है साइको टेस्ट पास किए हैं उन्हीं का स्टेशन मास्टर में नाम है, यानी रिजल्ट टोटल 899 है यहाँ पे। अब यहाँ पे बात करेंगे कि जो कैंडिडेट लेवल 5 से और 6 से बाहर हो जाएंगे, यानी 6 में सिलेक्शन हो गया, 6 में सिलेक्टेड है और 5 से बाहर होंगे, वो कैंडिडेटों की संख्या 578 है। काफ़ी बड़ी संख्या है यहाँ पे, कितने में से 599 में। और उसी तरह लेवल 2 से लेवल 6 में जो कैंडिडेट को लेवल 2 में मौका नहीं मिलेगा वो 116 कैंडिडेट है। और ये हम 518 और 116 जोड़ देंगे तो 654 कैंडिडेट RRB बेंगलोर में ऐसे हैं जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो गए लेवल 6 में, लेकिन इनका नंबर लेवल 5 या लेवल 2 में है। यानी टोटल कहें कि 899 का रिजल्ट है। 899 में 245 कैंडिडेट ऐसे हैं जो जिन्होंने इस लेवल 6 के साइको में तो हैं लेकिन टाइपिंग टेस्ट वाले पोस्ट अप्लाई नहीं किए थे, वो डायरेक्ट हैं। तो ये टोटल आपको रिजल्ट का एनालिसिस यहाँ पे मिला, यानी 645 कैंडिडेट लेवल 2 में नहीं है, लेवल 5 में कैंडिडेट नहीं है, डायरेक्ट आपके लेवल 6 के DB में आया है साइको से, यानी इन्होंने पोस्ट प्रायोरिटी टाइपिंग टेस्ट वाला नहीं दिया था। क्लियर हो गया, या इनका सिलेक्शन टाइपिंग टेस्ट में नहीं हो पाया था, दोनों हो सकता है। अब यहाँ पे तो ये हो गया बंगलौर का। अब चलिए दूसरे RRB की बात कर लेते हैं, 1 मिनट। अब अहमदाबाद की बात कर लेते हैं। तो अहमदाबाद में अगर टोटल देखिएगा तो अहमदाबाद में टोटल आपको दिखेगा, पहले कैंडिडेट 877 और 241 लेवल 6 और लेवल 5 लेवल 2 में रिस्पेक्टिव थे डुप्लीकेट में। अभी रिजल्ट 298 है, 298 में से 5 में डुप्लीकेट कैंडिडेट अब 209 हैं और लेवल 2 में 2 डुप्लीकेट कैंडिडेट 26 है। और ये 209 और 26 कैंडिडेटों को अब मौका नहीं मिलेगा आगे के लेवलों में एग्जाम में, तो 235 हो जाते हैं टोटल। और 63 कैंडिडेट ऐसे हैं जो लेवल ना तो लेवल 2 में है ना लेवल 5 में है, डायरेक्ट यानी उन्होंने पोस्ट प्रायोरिटी या सिलेक्शन टाइपिंग टेस्ट में नहीं हुआ था। यानी कहते कि 298 में से 235 अच्छी खासी संख्या है जो लेवल 2 और लेवल 5 से निकल जाएंगे। उसके बाद अहमदाबाद का बात करके बात हम अगले RRB की बात करेंगे। तो अगला RRB हमने बंगलौर देख लिया है। बंगलौर के बाद हमारे पास जो डाटा तैयार है उसी की बात कर रहा हूँ। अगला डाटा हमारे पास अजमेर का है। तो अजमेर में आप आइएगा तो अजमेर में टोटल जल्दी वीडियो बना रहा हूँ, हाँ कुछ लोगों का सवाल है लंबा ना हो। हाँ तो चलिए, यहाँ पे टोटल लेवल 5 में डुप्लीकेट कैंडिडेट 2126 से, यहाँ पे 516 कैंडिडेट लेवल 2 में थे जब साइको और टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट आया था। लेकिन अभी रिजल्ट जो आई है टोटल बंगलौर में वो है 575 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में है। और एक 575 में कॉमर्शियल अप्रेंटिस भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे कॉमर्शियल अप्रेंटिस की 16-17 सीटें हैं। और यहाँ पे हमें एक कैंडिडेट ऐसे मिले जिन्होंने टाइपिंग टेस्ट में नहीं थे, ये कैंडिडेट डायरेक्ट इन्होंने कॉमर्शियल अप्रेंटिस की पोस्ट भरा था, तो ये टाइपिंग टेस्ट के रिजल्ट में नहीं थे, नहीं इन्होंने CBAT के रिजल्ट में थे। डायरेक्ट एक कैंडिडेट एक आए हैं जो CA का पोस्ट लिए हैं, बाकी लोग तो CA वाला पोस्ट घटाने के बाद जो बचेंगे वो स्टेशन कंट्रोलर के पोस्ट में है। अब यहाँ पे देखिए लेवल 5 में कितने डुप्लीकेट कैंडिडेट है लेवल 6 से जिनको मौका आगे नहीं मिलेगा। 431 कैंडिडेट हैं और काफ़ी संख्या है। और 51 कैंडिडेट ऐसे हैं जो लेवल 2 में हैं, इनको भी मौका नहीं मिलेगा। या और दोनों को जोड़ दे लेवल 5 और लेवल 2 का तो 482 कैंडिडेट, 482 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको अब लेवल 5 और 2 में मौका नहीं मिलेगा क्योंकि लेवल 6 में इनको मौका मिल गया है। तो टोटल यहाँ देखेंगे तो 93 लोग ऐसे हैं जिनको ना तो अभी साइको टेस्ट में थे,
साइको टेस्ट में तो थे ही, मतलब डुप्लीकेट कैंडिडेट नहीं थे, टाइपिंग टेस्ट वाले में कह दें तो ये 93 कैंडिडेट न्यू कैंडिडेट के रूप में है। अगला आरआरबी हम बात करेंगे तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम कह सकते हैं। तो त्रिवेंद्रम में जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो यहाँ पे त्रिवेंद्रम में अगर जाएंगे आप तो त्रिवेंद्रम में पहले जो रिजल्ट आया था 361 कैंडिडेट लेवल 5 में थे टाइपिंग और सीबीएटी में 155 कैंडिडेट लेवल 2 में थे। टोटल इस बार का रिजल्ट 329 है और यहाँ प्रॉब्लम है 340 कैंडिडेटों को रिजल्ट देना था, 11 कम दिया है। शायद ये ईडब्ल्यूएस के कारण है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ पहले ही कम चला गया था, लेकिन एग्जैक्ट अभी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। लोगों का डिमांड है कि ये 11 रिजल्ट और दे दिया जाए जिससे पूरे रिजल्ट 340 हो जाए। तो देना चाहिए रेलवे को। अगर सीटें खाली है और कोई एलिजिबल कैंडिडेट है उनको आगे की करियर साइट आगे आएगा, या तो सेकंड डीबी में आएगा या उनको साइको के लिए दोबारा बुलाया जाए, ऐसा हो सकता है बाद में अगर फिर नहीं होगा तो। अभी बोलना थोड़ा जल्दबाजी है। अब उसके बाद कहते हैं कि लेवल 5 में कितने कैंडिडेट है, तो 133 है 229 में से, और लेवल 2 में कितने हैं तो 52 है, यानी टोटल 185 कैंडिडेट हैं डुप्लीकेट हैं, और 144 कैंडिडेट ऐसे हैं जो केवल साइको टेस्ट दिए थे, टाइपिंग टेस्ट नहीं दिए थे। तो ये हाल है आपकी त्रिवेंद्रम का। और त्रिवेंद्रम के बाद अगला आरआरबी कोलकाता का आपने देख ही लिया था, फिर भी एक बार कोलकाता का अभी बात कर लेते हैं। यहाँ पे कोलकाता में यहाँ पे टोटल कैंडिडेट जो थे 303 कैंडिडेट लेवल 5 में डुप्लीकेट है और 35 कैंडिडेट लेवल 2 में डुप्लीकेट है 362 में से। तो एक अच्छी खासी है, 338 कैंडिडेट है, मात्र कुछ ही पोस्ट बचे हुए हैं। 62 के बाद ये रिजल्ट कन्वर्ट होकर 63 कुछ बढ़ गया है, 63 के बाद 64-65 आ गया है। तो वो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रिजल्ट ज़्यादा थोड़ा दे दिया है। तो कुल मिला के करीब करीब यहाँ पे 40 से कम पोस्ट 30-35 पोस्ट ऐसे हैं जिसके लिए फ्रेश कैंडिडेट है, बाकी सब डुप्लीकेट है। उसके बाद एक और आरआरबी हमारे पास बचा हुआ है सिकंदराबाद, जिसकी भी बात करना जरूरी है। बाकी आरआरबी के मैं बात करूँगा डाटा तैयार करने के बाद। तो सिकंदराबाद में देखिए, यहाँ पे सिकंदराबाद में जब रिजल्ट आया था तो 2165 कैंडिडेट लेवल 5 में डुप्लीकेट और साइको टेस्ट के लेवल 5, लेवल 2 और सीबीएटी में थे। उसके बाद लेवल 2 में 567 कैंडिडेट थे। इस बार का रिजल्ट टोटल 842 है, उसमें एक कैंडिडेट कॉमर्शियल अप्रेंटिस का है जो यूएससीआर का है, बाकी कैंडिडेट स्टेशन मास्टर के लिए हैं। और उसमें से भी अगर कहें डुप्लीकेट कैंडिडेट लेवल 5 में तो 503 कैंडिडेट डुप्लीकेट है लेवल 5 और लेवल 6 डीबी में। तो ये 503 कैंडिडेट को लेवल 5 में अब मौका नहीं मिलेगा। तो लेवल 5 में से 503 कैंडिडेट हट जाएंगे। जो आप देखेंगे पूरा रिजल्ट तो वहाँ पे एक्चुअल कैंडिडेट कम हो जाएंगे। और उसके बाद अगर कहें तो 99 कैंडिडेट आपके लेवल 2 में हैं, इनको भी लेवल 2 में अब मौका नहीं मिलेगा। टोटल 882 में से 602 कैंडिडेट डुप्लीकेट में चले गए हैं, यानी उनको लेवल 5 और 2 से हटा दिया जाएगा। लेकिन 240 कैंडिडेट अच्छी खासी क्वांटिटी में हैं जो फ्रेश हैं। तो ये पूरा था 5-6 आरआरबी का मैंने जो डिटेल बनाया था। तो इसमें हमने सारा आरआरबी का एक एक करके बात कर लिया है कौन कौन से। तो यहाँ पे आप अजमेर की बात करेंगे, बंगलौर का, अहमदाबाद का, सिकंदराबाद का, त्रिवेंद्रम का और कोलकाता का। तो यहाँ पे अच्छी खासी संख्या में लोग डुप्लीकेट कैंडिडेट हैं। और डुप्लीकेट कहें तो लेवल 6 में निकल गया इस बार। तो लेवल 6 के बाद उनको ना तो लेवल 5 में जगह मिलेगा ना लेवल 2 में जगह मिलेगा, क्योंकि यूनिक कैंडिडेट जब बनेगा रिजल्ट तो ऐसा ही होगा। और फिर एक बार ध्यान दे देता हूँ कि अगर लेवल वाइज रिजल्ट आए या पोस्ट वाइज आए, ज़्यादा फायदा किसी कम्युनिटी का नहीं होगा, किसी कैंडिडेट का नहीं होगा, किसी क्वालिफिकेशन का नहीं होगा। बेनिफिट होगा तो उन टॉपर का होगा, उस लेवल में जो टॉपर है उसी के बेनिफिट होगा। और टॉपर से नीचे जो आएंगे उसके नीचे वाले के पॉइंट नंबर 1 नंबर जितने कम होंगे वो कम होंगे। हाँ, लेकिन लेवल वाइज रिजल्ट नहीं देने से, पोस्ट प्रायोरिटी नहीं लेने से एक बेनिफिट है, एक लॉस है। जिनका कैंडिडेट का है वो मेडिकल का है, मेडिकल उनकी पोस्ट प्रायोरिटी के हिसाब से नहीं हुआ तो हो सकता है कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल हो वहाँ दिक्कत हो जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।